पंचायत चुनाव से पहले अति पिछड़ा वर्ग को अलग आरक्षण और सरकारी नौकरियों में भर्ती की मांग तेज। रोजगार एवं सामाजिक अधिकार अभियान ने मुख्यमंत्री को सौंपा पत्रक। सामाजिक न्याय और रोजगार के मुद्दों पर सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील। लखनऊ प्रदेश में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अति पिछड़ा वर्ग को पृथक आरक्षण देने और सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती की घोषणा करने की मांग को लेकर सामाजिक संगठनों का दबाव बढ़ने लगा है। रोजगार एवं सामाजिक अधिकार अभियान से जुड़े नागरिक संगठनों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित एक विस्तृत पत्रक जारी कर प्रदेश सरकार से जल्द ठोस निर्णय लेने की अपील की है। अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों की एक बैठक 1 फरवरी 2025 को लखनऊ में आयोजित की गई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों, विशेषकर सामाजिक न्याय और रोजगार के सवाल पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए और मुख्यमंत्री को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा जाए। पत्र में कहा गया कि अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या प्रदेश में बड़ी संख्या में होने के बावजूद विभिन्न स्तरों पर उनका प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में बहुत कम है। यह स्थिति प्रदेश सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों और अध्ययनों में भी सामने आ चुकी है। अभियान के प्रतिनिधियों का कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर अति पिछड़े समुदायों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण उनके सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है। ज्ञापन पड़ोसी राज्य बिहार का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि वह कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर वर्गीकरण लागू है और अति पिछड़ा वर्ग को अलग से आरक्षण दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण कोटे में से अति पिछड़ा वर्ग के लिए पृथक आरक्षण देने में किसी प्रकार की संवैधानिक या न्यायिक बाधा नहीं है। अभियान से जुड़े संगठनों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रदेश में होने वाले आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से आरक्षण की घोषणा की जाए और पंचायत चुनावों में उनके लिए सीटें आरक्षित की जाए ताकि स्थानीय निकायों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही पत्र में यह भी मांग उठाई गई है कि अति पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कानूनी प्रावधान किए जाए। अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि जिस तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम लागू है, उसी तर्ज पर अति पिछड़ा वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए। अभियान के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी विभागों में पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा करनी चाहिए ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके और सरकारी तंत्र भी मजबूत हो सके। सामाजिक संगठनों ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेंगे, जिससे सामाजिक न्याय और रोजगार के क्षेत्र में ठोस प्रगति हो सके। लखनऊ से फुरकान खान, समाचार 24। में आज सामाजिक कार्यकर्ता किसान मंच के द्वारा तमाम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। हम रूबरू बात करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर ये लोग आए हुए हैं। सर, आप लोग आए हुए, क्या मुद्दा आप लोगों को बना? मैं सतीश चंद्र नायक, संरक्षक अति पिछड़ा अधिकार मंच। आज रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान के तहत सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का यहाँ एक विशाल समूह अपने विचारों को लेकर के इकट्ठा हुआ। संविधान की दुहाई देने वाले जो संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, या वर्तमान में जो संविधान की शपथ लेकर के सरकार में बैठे लोग हैं, उनके सामने सवाल है कि देश की 40% आबादी वाला अति पिछड़ा वर्ग जो 11 नवंबर 1978 को बिहार प्रदेश के अंदर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने उनको अधिकार, संवैधानिक अधिकार देकर के आरक्षण लागू किया, उसके पश्चात 11 प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में 1975 में छेदालाल साथी आयोग की रिपोर्ट हेमवती नंदन बहुगुणा जी की सरकार में बनी। वो रिपोर्ट यहाँ कचड़े के डिब्बे में पड़ी है। इसके बाद में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, जनता दल की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार यहाँ बनी और ये मंचों से बड़ा आह्वान करते हैं कि हम देश के अंतिम छोर के व्यक्ति तक समाज की किरण पहुँचाएंगे। खोखला धोखा देने का काम किया है। आज अति पिछड़ा वर्ग समझ चुका है, अपने वर्ग को इकट्ठा करके और जो समता मूलक समाज में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनके साथ तालमेल बिठा करके प्रदेश और देश में जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला लागू कराए जाने के लिए यहाँ आवाज उठी। सर, आगामी चुनाव होने वाला, उसमें क्या मीटिंग तय करेंगे आप लोग?
चुनाव से पहले ये सारी रणनीति तैयार हो जाएगी। आज देश के अंदर, पूरे देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल इस हैसियत में नहीं है कि अकेले बल पर चुनाव लड़कर सरकार बना सके। वो गठबंधन का दौर चल रहा है। इस हालात में लाना और इस हालात में जो राजनीतिक दल आए हैं, ये अति पिछड़े वर्ग के संघर्ष की और जागरूकता की देन है। और इन लोगों ने अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ये राघवेंद्र प्रसाद सामाजिक न्याय कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया और बिहार की तर्ज पर जो स्थानीय निकाय में जो त्रिस्तरीय चुनाव है उसमें वर्गीकरण करके अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण लागू नहीं किया, तो तैयारी के साथ मैदान में उतरा जाएगा। जो 1000, 2, 4000, 5000, 6000 वोटों से ये लोग आज जीत के आए हैं, इनको धराशायी करके इनको उनकी औकात को बताने का काम किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग अब जाए। लगातार संविधान लागू कर रहा है, विकास भी जनता कर रही है, विकास भारतीय जनता पार्टी के विकास हम कर रहे हैं, तमाम महिलाओं को शिक्षा दे रहे हैं। इसके अंदर आपको कहना सर कहना है? देखिए, राजनीतिक दल के जो भाषण हैं वो भाषण कुछ और होते हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और। जिस प्रकार हमने अति पिछड़े वर्ग के ज़मीनी हकीकत का बयान किया है, इसी तरीके से बाकी जगह भी स्थिति नजर आती है। सर, क्या मुद्दा लेकर आप लोग धरना देने बैठे आज दुर्घटना से आए हुए हैं? क्या मुद्दा आपका रहेगा आगामी चुनाव में लेकर? मुद्दा जो चुनाव का जो है, इसलिए हमारे टीम लीडर हैं जो बयान कर चुके हैं, बात से प्रेषित कर रहे हैं, बात कही गई है, वही हमारी बात, यही कहना है। ये कुछ हमें और लोग उनसे बात करेंगे, सर वो बात करेंगे। सर, कैसे बिहार में लागू क्यों हो रहा है, वजह क्या है सर? बिहार में 2006 में एक भाई ने चला गया था सुप्रीम कोर्ट, लालू यादव अपनी पत्नी के माध्यम से भिजवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट। सरकार बदल गई वहाँ पर बिहार में। सुप्रीम कोर्ट जब चले गए तो नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे सरकार बनाइएगा तो मैं लागू करूंगा। उन्होंने सत्ता लेने के लिए 40 से 45% अति पिछड़ों के लिए कहा, तो वो सरकार जो 2005 में बनी तो 6 में वो केस को विड्रॉ करके वह लागू किया। आज वो 2005-6 से लेकर अभी 2025 तक यानी 26 तक वो उनकी सरकार रही है। ये 40% जनसंख्या वाले को, ये उत्तर प्रदेश में 403 में 86 सीटें रिजर्व है। हम 40 से 45% अति पिछड़ा के लोग, शेड्यूल कास्ट के 15 से 16% संवैधानिक आंकड़ा है, परसेंटेज है। हम उनके बीच उस रिजर्वेशन पर जाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। अगर वो उनके 15 से 16% SC/ST के वोट और 40% अति पिछड़ा के वोट दोनों हम गोलबंद हो जाएंगे तो इसी 2027 में सरकार गिरा देंगे। हमारे लोगों की सरकार बनेगी। बिना हमारे लोगों के लिए दूसरी किसी की हिम्मत नहीं हो बनाने का, वो नहीं बना पाएगा। इसी मिशन को लेकर आज 2009-10 से पार्लियामेंट चलने जा रही है। इसी महीना मार्च से 2 अप्रैल तक हम लोग तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि तमाम बुद्धिजीवी जिस तरह से यहाँ आए हैं लखनऊ के यूको गार्डन पार्क में, उसी प्रकार जंतर मंतर चले और सरकार को आगाह कर दे कि अगला जो सपना देख रहे हैं, परिसीमन करा रहे हैं, 545 से बढ़ाकर 847 करने जा रहे हैं लोकसभा की सीट, 4139 विधानसभा की सीट को 6000 के एवरेज करने जा रहे हैं। तो उसमें हमारा अति पिछड़ों के कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फॉर्मूला के तहत उसकी हिस्सेदारी पार्लियामेंट में संशोधन